वेलकम टू बीना साइंस क्लास। आज हम लोग क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रीवियस चैप्टर हमने रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट करा है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें करना क्या है वो थोड़ा हम लोग देखते हैं और समझते हैं, और अच्छी तरह से हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। इसमें कुछ फार्मूलाज बेस्ड चैप्टर है, आपको फार्मूला अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि इस फार्मूला को ऐसे फॉर्मुलेट किया जाए, ऐसे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाए, जिससे क्या हो आप इजीली उसको याद रख पाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता क्या है, करना क्या है, थोड़ा हम लोग उसके बारे में समझते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में निकालना क्या है। सिंपल सी बात, जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है हमारे 6 रेशियोज है, साइन, कॉस, सेक, टेन, ये इन्वर्स निकालना है। ठीक है, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, सिंपल से बता मैं बोलता हूँ साइन एक्स का डोमेन एंड रेंज। डोमेन इसका क्या होगा, -π/2 टू π/2। तो रेंज है इसका -1 to 1। इसका अगर मैं इन्वर्स निकालना चाहूँ, साइन इन्वर्स एक्स निकालना चाहूँ, तो होता क्या है, ये हो जाता -1 to 1 एंड ये हो जाता -π/2 to π/2। जस्ट हमने क्या देखा, ये क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। डोमेन जो था वो रेंज हो गया और रेंज जो था वो क्या हो गया, डोमेन हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को हमको क्या देखनी है, करना है। सिंपल सा मीनिंग हम लोगों ने डोमेन रेंज के बारे में पढ़ा है हमने, देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डोमेन होता है और एक रेंज होता है। डोमेन में 1 2 3 4 A B C D। क्या होता है, हर किसी का एक अपना इमेज होता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ फंक्शन के ऊपर, बट डिपेंड करता है टाइप फंक्शन के ऊपर कि ये 1 1 है, ऑन 2 है या 1 1 ऑन 2 दोनों है। ठीक है, हमें ये समझना है कि होता क्या है जब हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। ये अगर साइन एक्स है ये, तो क्या इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू गोज टू दियर एंड दिस वैल्यू गोज टू हियर, तो ये आपका इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग को ये समझना है कि साइन इनवर्स का जो जितना ये फार्मूलाज है उनके डोमेन एंड रेंज हम लोग अभी देखेंगे, जो आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, और यही फार्मूला जितना है उतना ही फार्मूला हम लोग याद करेंगे। बाहर में जितने सारे बुक्स में फार्मूला है वो जरूरत नहीं है। हाँ, इन्हीं फार्मूला से बहुत सारे फार्मूला डिराइव होते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि कैसे डिराइव होते हैं, किस फार्मूला का आप यूज़ करना है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैं एक टेबल बनाता हूँ जो आपको एनसीईआरटी में अवेलेबल है, आपको एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। बिफोर द टेबल हम लोग अब थोड़ा सा भी एक और चीज समझ लेते हैं, क्योंकि हमने जस्ट प्रीवियस क्लास पढ़ा था इन्वर्टिबल फंक्शन। फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है, दैट इज ऑन 1 1 2 दोनों होना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या करता था, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x + 3 अपॉन 2x + 3 अपॉन 4 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते थे, लेट y इक्वल्स टू 3x + 3 अपॉन 4, और हम लोग क्या करते थे, x को इन टर्म्स ऑफ y निकालते थे और बोलते थे क्या है, दिस इज द इनवर्स ऑफ x। कैसे क्या निकालते थे हम लोग, देखिएगा समझिएगा। 4y इक्वल्स टू 2x + 3 और 4y - 3 इक्वल्स टू 2x, इम्प्लाई दैट 4y - 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू x। अब क्या हो गया, दिस इज द फंक्शन ऑफ y, दिस इज द फंक्शन ऑफ y, 4y - 3 अपॉन 2। अब क्या बोलेंगे, f ऑफ x इक्वल्स टू f डैश f इनवर्स y। f ऑफ y जो है वो क्या है, x का इनवर्स है, या तो फिर f ऑफ y इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो, f ऑफ y इक्वल्स टू f इनवर्स x। तो f इनवर्स x का वैल्यू क्या निकला, ये उसका इनवर्स हमने निकाल के दे दिया। ठीक है, तो इन्वर्टिबल का फंक्शन होता है जब क्या होगा, ऑन 1 1 1 2 दोनों होगा। जिसका मतलब कि ऑन 1 1 2 क्या, सिंपल से बात बोलेंगे हम लोग कि कितना जो हर डोमेन का एक यूनिक एंड आइडेंटिकल, यूनिक एंड क्या होगा, हर जितने भी डोमेन है उसके एक यूनिक रेंज होने चाहिए, जितने डोमेन है उसके एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, जो 1 1 के लिए, और 1 और 2 के लिए क्या होता है, हर इमेज का एक ट्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, कोई फंक्शन ऑन 1 है तो क्या होता है, वो ऑन 2 भी होता है, तो हम लोग उसे सेटिस्फाई कर देते हैं
तो ये अगर इन्वर्टिबल है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग टेबल देखेंगे और जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका डोमेन और रेंज जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ओके, नाउ दिस टेबल इज यूजी। अभी हम लोग देखते हैं कि जो इनवर्स यूनिटी मेथड का फंक्शंस है उसके जो डोमेन और रेंज है इनमें क्या सिमिलरिटीज है, कौन कौन से डोमेन्स इसके साथ सिमिलर है। कुछ तो चीज़ हमें ढूंढना पड़ेगा, कितने सारे अलग अलग चीज़ें याद नहीं रख सकते हम लोग, क्योंकि और भी सारे फॉर्मूलेज याद रखने होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं साइन इनवर्स 6 डोमेन है -1 to 1, रेंज है -π/2 to π/2, कॉस इनवर्स -1 to 1 0 to π, tan इनवर्स r -π/2 to π/2। हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए रेंज में हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, रेंज में क्या देख रहे हैं, साइन इनवर्स x का रेंज देखिए -π/2 to π/2, tan इनवर्स x का देखिए -π/2 to π/2 एंड कॉसेक इनवर्स x का देखिए -π/2 to π/2। ठीक है, तो ये तीनों को अगर हम लोग एक साथ कैटेगरी करें, साइन टैन एंड सेक, ये तीनों एक जैसा दिख रहा है। -π/2 इनका रेंज कहां से कहां तक है, तो -π/2 to π/2। देखिए साइन टेन एंड सेक, इनका रेंज हमारा -π/2 to π/2 है। ये तीनों एक साथ में हो गए। साइन इनवर्स x, इन तीनों का क्या देख रहे हैं हम वैल्यूज -π/2 to π/2 है। एक्सेप्शन क्या है, कॉसेक इनवर्स x में क्या होता है, 0 नहीं होते, इनके रेंज में 0 का वैल्यू जो होते हैं वो नहीं आते। क्यों नहीं आते, देखिए समझिए, सिंपल सी बात है। साइन 90, साइन माइनस नेगेटिव 19 क्या होगा, -1, और साइन पॉजिटिव 19 क्या होगा, 1। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक क्या होता है, 1/1 साइन। ठीक है, और साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम लोग कॉसेक 0 निकालना चाहें, देखिए क्या बता रहे हैं, साइन का जो वैल्यू है वो -π/2 to π/2, -π/2 to क्या पे है, -π/2 to -π/2 to π/2, 0 to π, एक 0 to π है, दूसरा क्या है -π/2 to π/2। ठीक है, देखिए तो साइन कहां पे लाई कर रहा है, -π/2 to π/2, ये देखिए। ठीक है, और दूसरा कोई क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है। ओके, ये क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं किया, इसमें भी लाई नहीं किया। हम लोग देखते हैं एक क्या हो सकता है, साइन 90, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। मैं π/2 क्या देगा मुझे, 1 देगा, 0 क्या देगा, 0 देगा, और -π/2 क्या देगा, -1। बट इन केस ऑफ कॉसेक क्या होता है, साइन कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है, तो 1/1 π/2 के लिए 1/1 1 दे देगा। 0 1/0 इज अनडिफाइंड, क्या होता है ये, अनडिफाइंड। 1/0 क्या जाता है, अनडिफाइंड होता है। कॉसेक का वैल्यू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए क्या करना है, 0 से हमको निकाल देना उसको। रही बात tan की, तो sin/10 होता है, साइन का ऊपर में जो वैल्यू रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए रेंज दोनों का सेम है, कॉसेक का सिर्फ -0 हटा लेना, तब भी आपको समझ में आ गई होगी कि 0 हमको क्यों हटा लेना है कॉसेक में। बात भाई ये सब क्या है, -π/2 to π/2 दोनों का रेंज है। तो हमने क्या देखा, साइन, टेन और कॉसेक एक जगह पे आ गए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन हम लोग करते हैं। अब देखिए कॉसेक, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स क्या है, 0 to π, कॉट 0 to π एंड सेक 0 to π। यहां पे भी क्या है, π/2 क्या हो गया, माइनस हो गया। cos 0 1 होता है, लेकिन cos 90 0 होता है। और क्या करें, cos को अगर इनवर्स 1/cos करते हैं तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है। तो क्या देखा हमने कि ये 90 वहां पे उसके वैल्यू में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कहां पे था, 0 to π के बीच में था, 0 to π के बीच में। इसमें से एक्सेप्ट ये क्या होगा, ये cos 90 पे कोई वैल्यू हमको सेक के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए माइनस सेक कर लिया। तो हमने क्या देखा, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। एक कैसा हुआ, एक क्या हुआ,
पाई बाई टू गया, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, और दूसरा क्या गया 0 टू पाई। ये 6 रेशियो थे, उन्हें हम लोग क्या कर लिए, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिए। एक को क्या, एक का रेंज कहाँ पर डिपेंड करता है 0 टू पाई में, और दूसरा क्या होता है माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। ठीक है, अभी हम लोग इन दोनों को क्या कर लिया, कैटेगराइज कर लिया, डिफरेंट 2 कैटेगरी में हमने कर लिया। एक हमारे पास क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स, दूसरा कैटेगरी क्या हमारे पास बन गया, देखिए कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स। ये एक कैटेगरी में आ गया कॉस, कॉट एंड सेक। तो हमने क्या किया, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हमने क्या किया 2 कैटेगरी में बांट दिया। एक का रेंज होगा पाई बाई टू टू पाई बाई माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, देखिए सिंपल सर कॉमन बोल रहा हूं माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। इसके लिए एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट माइनस। इसका रेंज क्या हो जाएगा 0 टू पाई। तो 2 कैटेगरी, पहला कैटेगरी में ये आ गया, दूसरे में क्या आ गया, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूलाज है उसको अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखने के बाद समझते हैं कि क्या होता है इसके फॉर्मूलाज में, कैसे कैसे वैल्यूज आते हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। कुछ फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, बेसिक फॉर्मूला से हम लोग स्टार्ट करते हैं। दैट इज अभी हम लोग निकालना सीखेंगे, देखिएगा और आसानी से आप समझते चले जाएंगे। ये हमने निकाल लिया, हमने निकालना चाहते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स एंड कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। इन सभी का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, माइनस जो है एंगल का वैल्यू जस्ट बाहर आ जाएगा तीनों के लिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, बेसिक समझ आने के लिए यही जरूरी है। साइनस एन एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स और माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए जब क्या रहेगा, थीटा माइनस में रहेगा, साइन कॉसेक एंड टेन, तीनों का थीटा के लिए माइनस नेगेटिव साइन हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू उसका हो जाएगा सिंपली। व्हाट अबाउट दिस वन, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम लोग थोड़ा देखते हैं। इसके लिए हम लोग निकालते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स एंड सेक इनवर्स माइनस एक्स। इनका वैल्यू क्या होगा, इनका वैल्यू क्या होगा, देखिए इन तीनों का एक ही वैल्यू आएगा, पाई से माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स एंड पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। देखिए 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, उन्हें हम लोग ने क्या कर दिया, 2 कैटेगरी में ऑलरेडी हमने डिवाइड किया था। उन्हीं के 2 कैटेगरी, देखिए उनका सब अगर ये इनका रेंज अगर सेम है तो इनका नेचर भी देखिए सेम है। साइन के लिए बाहर निकलता था, टेन के लिए बाहर निकलेगा, कॉसिक के लिए बाहर निकलेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए कॉस के लिए कॉस माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट के लिए पाई माइनस, तो ये तीनों एक है, उनके सारे फॉर्मूले एक जैसे हुए, ये तीनों एक है, इनके तीनों फॉर्मूले एक जैसे हुए, सारे एक जैसे नेचर रखने वाले हुए। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, एक नया फॉर्मूला हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला बनेगा देखिएगा, अब इस टेबल की जरूरत नहीं हमें। अच्छे से ध्यान दीजिए, अभी के अभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप क्या स्पॉट हो जाओगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले वाले को पहले वाले सेट करते हैं, दूसरे वाले को दूसरे वाले सेट करते हैं, तीसरे वाले को तीसरे वाले सेट करते हैं, ऐड करके हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए क्या बनता है, क्या बनेगा आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। फर्स्ट को फर्स्ट से, ठीक है, यहाँ पे हम लोग करते हैं बेस्ट रहेगा, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में ऐड करते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, पाई बाई 2। बस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना वैल्यू आएगा हमारे पास में, पाई बाई 2। ठीक है, दूसरा देखिए, अब हम लोग 10 को कॉट से प्लस करते हैं, 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी वैल्यू पाई बाई 2 देगा। देखिए कितना ही इंटरेस्टिंग वैल्यूज हमें निकल के आ रही है। तीसरा वैल्यू देखिए, इन तीनों का अगर हम प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस
सेक इनवर्स एक्स, ये भी देगा आपको पाई/2। तो देखिए अगर एक पेयर अगर क्या देता है, इनवर्स देता है, पाई/2 देता है, तो उसके सारे पेयर देखो साइन कॉस एक दूसरे रिलेटेड होते हैं, कॉट और सेक एक दूसरे रिलेटेड होते हैं, और कॉसेक और सेक सॉरी टेन एंड कॉट सॉरी दैट इज कॉट, टेन एंड कॉट से रिलेटेड है। और ये तीनों का वैल्यू हम लोगों ने क्या देख रहा है कि तीनों का वैल्यू पाई/2। ठीक, अनदर ये फर्स्ट केस था, ये फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला निकला था हमारे पास में, ये दूसरे टाइप का निकला था, जिनमें सबका एक वैल्यू, इनका भी सबका एक वैल्यू है। अब ये थर्ड टाइप का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, इनमें भी सबका एक ही वैल्यू है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है, आपको ये चीज आराम से समझनी है। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं, और उसका भी नेचर हम लोग देखते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से बन के आया है वो भी हमको बताएंगे आपको। हम चाहते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan a प्लस tan b वाला फॉर्मूला। ठीक है, वो कैसे आएगा फॉर्मूला इसका, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है, इसका कंडीशन समझना, x और y शुड बी लेस देन 1। जब x और y दोनों थीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे और a लेस देन 1 होगा तब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये फॉर्मूला में अगर फॉर्मूला पुट करना चाहते हो, ऐसा कोई नेचर कोई क्वेश्चन दिखा रहा है कि कोई क्वेश्चन दिखा रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan का दो डिफरेंट वैल्यू दिया है, आपको सॉल्व करने बोला, तो आप क्या डायरेक्ट देख करके वैल्यू फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। क्या कंडीशन बोला है, इफ एक्स वाई इज लेस देन 1 तब ये फॉर्मूला यूज होगा। दूसरा फॉर्मूला देखिए, अगर ये माइनस यहाँ पे होगा तब क्या करेंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तब क्या हो जाएगा tan इनवर्स, सिंपल सा है, जब ये माइनस होगा तो साइन चेंज कर देना है। क्या साइन चेंज होगा, देखिए साइन में सिर्फ चेंज होगा, यहां पे प्लस था तो माइनस कर दो, अरे माइनस है तो प्लस कर दो, हो गया। इसका भी कंडीशन है, ये कब अप्लाई होगा, जब एक्स वाई ग्रेटर देन -1। तो इन सारे फॉर्मूलाज के लिए कुछ कंडीशन नहीं था, इस फॉर्मूलाज के लिए कंडीशन है, ये कंडीशन आपको चेक करने पड़ेंगे। बिना चेक किए फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो मुश्किल होगा, क्यों होगा उसको भी समझते। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास में एक और आ गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आप वो लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कंडीशन दिया हुआ है जब लेस देन 1 होगा तब, व्हाट एवर जब ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या करेंगे, जब ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई, जब एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। देखो अब किस लिए मैं बोला था बार बार कि आपको क्या करना है, कंडीशंस चेक करने हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है समझ लो, अगर आपने ये देख करके चेक नहीं किया और ये लेस देन 1 नहीं हुआ तो आपका आंसर गलत होने वाला। क्यों, क्योंकि इसमें पाई प्लस करना पड़ेगा, जब ग्रेटर देन आंसर वही निकलेगा लेकिन पाई प्लस रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा तो पाई प्लस करना पड़ेगा। तो अब समझिए ये तीनों फॉर्मूला याद करने का एक ही तरीका है। क्या फॉर्मूला है, ये tan a प्लस tan b फॉर्मूला था, आपको याद होगा, tan a प्लस b क्या होता था, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। यहां भी देखिए x है y है, a b x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये नया देखा हुआ ऑलरेडी, पहले आप इससे फैमिलियर हो, इसको देख चुके हैं, ऐसे नेचर वाले ऐसे स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूला आप देख चुके हो। तो आपको बस सिर्फ ध्यान रखना है कि वो इससे रिलेटेड है, किससे, tan a प्लस tan b वाले फॉर्मूला से। बची बात इसकी क्या, जब ये प्लस रहेगा तो एज इट इज रहेगा, और जब माइनस होगा यहाँ पे साइन प्लस से माइनस हुआ, इसका भी साइन अल्टर कर दो, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस कर दो, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, रही बात क्या, जब ये लेस देन रहेगा तब ये काम होगा, जब ग्रेटर देन होगा तो पाई प्लस कर दो, फॉर्मूला वही है, आंसर वही है। ओके, नाउ अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, हमने कितने फॉर्मूला पढ़े, देखिए 3, 6, 9, 12 फॉर्मूला को हमने क्या किया, ओनली 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सिर्फ आपको याद रखने हैं
कहीं पे क्या होगा, माइनस निकल जाएगा, कहीं पे पाई माइनस हो जाएगा, कहीं पे पाई बाई 2 होगा, और कहीं पे ये tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज होगा। ओके, नाउ अब हम एक तीसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। एक और फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग निकालना है 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशियल फॉर्मूला आप लोग को निकालना है। 2 tan इनवर्स x, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा। ये कब अप्लीकेबल होगा, ध्यान दीजिए, ये कब अप्लीकेबल होगा, जब क्या बोलेगा, इफ -1 इज लेस देन x और x इज लेस देन 1। एक कंडीशन है -1 इज लेस देन x और x इज लेस देन 1। तो क्या -1 से 1 के बीच में अगर x का वैल्यू है तो क्या करेंगे, वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तब 2 tan इनवर्स x ऐसा रहा, x का वैल्यू ये रेंज रहेगा, तब ये फॉर्मूला आएगा। दूसरा देखिए 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा पास में, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनके लिए क्या कंडीशन दिया गया है कि -1 इज लेस देन इक्वल्स टू x और x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। देखिए छोटी सी चेंज हुई, क्या चेंज हुई, यहाँ पे था -1 to 1 x लेस देन, -1 इज इफ x इज -1 इज लेस देन x और x इज लेस देन 1, तब ये कंडीशन है। अगर क्या रहा देख रहे हैं हम लोग कि -x इज लेस देन इक्वल्स टू -1 आ गया, इक्वल्स टू -1 आ गया, एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गया, और 1 जो है वो x जो है वो 1 से छोटा है, और x जो है वो -1 से बड़ा है, और इक्वल टू भी हो, -1 भी हो सकता है और 1 इंक्लूडिंग दिस 1 भी रहेगा। तब हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन इनवर्स x 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हुआ क्या, सिंपल सा देख लो, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे हमने ना एक माइनस साइन इंक्रीज किया, यहाँ पे हमने माइनस को प्लस कर दिया, सिंपल, और कुछ नहीं, ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए एक साइन हमने यहाँ पे माइनस साइन इंक्रीज किया, तो माइनस माइनस हमने प्लस कर दिया, साइन क्या हो गया, ये tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेचर देखिए सेम दिख रहा है। अब देखो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, तब इन टर्म्स से कॉस रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कंडीशन क्या है, इफ 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x। जब क्या होगा, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x होगा, तब ये कंडीशन आएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला हमको कैसे बन जाएगा, ध्यान दीजिए, tan थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमें निकालना कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा यहाँ पे लेके आओ, साइन थीटा अपॉन tan थीटा। अब साइन थीटा कितना, देखिए साइन थीटा हमने निकाला था 2 पर में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा हमने क्या निकाला, यहाँ पे हमें निकाला tan थीटा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2x कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे है, कॉस हमने निकालना था, हमने कॉस निकाले थे। यही दो फार्मूला से हमने तीसरा फार्मूला, बट क्या है यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपको कंडीशन याद रखने पड़ेंगे। नेचर एक ही जैसा है, ये फॉर्मूलेशन उसका स्ट्रक्चर एक जैसा है। नेचर कब चेंज होगा, जब उसका क्या होगा, रेंज चेंज होगा, ठीक है। तो आपको ये सब चीज आपको ध्यान रखने, ये हमें मैक्स फार्मूला हमारे पास में बन गया, ठीक है। अब हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमने कितना किया था, यहाँ पे 2 करा था, 3 4 1 5 5 3 15 फॉर्मूले को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। सारे फॉर्मूले हमने क्या देखे थे कि साइन, टेन और कॉसेक, इनके एक ग्रुप थे, कॉस, कॉट एंड सेक के ग्रुप थे। और जब भी हम लोग देखते थे इन दोनों का ग्रुप में एक किसी का एक नेचर है, तो बाकी तीनों का भी वही नेचर होगा, बाकी तीनों वही रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये कैटेगरी जिस समय हमने किया, उस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए कितने स्मार्टली, कितनी इजीली हम लोग क्या करते हैं, इस बेसिक्स फार्मूला को यूज़ करके हम लोग कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल क्या बोलते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ में आने लगेगा कि हम लोग कितनी आसानी से इसको कर सकते हैं। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम एग्जाम्पल्स। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है, इफ साइन ऑफ sin inverse 1/5 plus cos inverse x equals to 1, find the value of।
इस थीटा का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन इसका हम लोग देखते हैं और बहुत ही स्मार्टली और आसानी से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, साइन के टर्म्स में साइन कितना होता है 1, तो हम लोग क्या पता है साइन 90 जो होता है वो क्या होता है 7π/2 क्या होता है 1 होता है। कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या निकला, इम्प्लाइज दैट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है π/2 होता है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स है, तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स 1/5 तो प्लस कॉस इनवर्स हमने 1/5 ले लिया, कॉस इनवर्स 1/5 ले लिया, और प्लस किया तो माइनस हमने क्या लिया, कॉस इनवर्स 1/5, ठीक है। और रेस्ट है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है π/2, हमने प्रीवियस फॉर्मूला में देखा था तो पढ़ा था उसको। ये क्या हो गया π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हुआ हमारे पास, क्या बचा, इम्प्लाई दैट माइनस ऑफ कॉस इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 0। हम इस कॉस इनवर्स 5 को लेके यहाँ पे तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस वैल्यू करता है क्या हो प्लस हो जाए कॉस इनवर्स 1/5। कॉस से कॉस कैंसिल आउट कर लीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास में एक्स इक्वल्स, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/5। हमने क्या देखा, फॉर्मूला क्या यूज किया था, पहले हम लोग यूज किया था साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, या साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाता है π/2, और ये हमने फॉर्मूला यूज करके इसको बनाया, ठीक है। अब देखो आप डायरेक्टली इसको देख करके बता सकते थे कि एक्स का वैल्यू कितना होगा। कैसे आप बता सकते थे, अगर आपको अभी जो हमने कराया था फॉर्मूला उसके नीचे से आपको याद रहेंगे तो आप बता सकते हो कि क्या होता है। क्या हमने पढ़ा था ये कि साइन ऑफ एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर होता है तो π/2 उसका वैल्यू आता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है π/2। देखिए पहला स्टेप में कुछ समझ नहीं आया था, हमने जब पाई का वैल्यू साइन कैंसिल आउट करते क्या था, ये देखिए ये हमें एक वैल्यू मिला, देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। अब देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। इन दोनों का नेचर क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू π/2। ये दोनों अगर सेम हो गए और ये दोनों भी क्या है, सॉरी ये देखिए हमारे पास में इनका वैल्यू भी क्या हो रहा है, देख लिए ठीक हमको सेम लग रहा है कि ये x है 1/5 है, तो इसको कितना होगा तब जाके ये क्या होगा π/2 होगा। ये कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली इसके साथ होने के लिए क्या होना चाहिए 1/5 है तो cos इनवर्स 1/5 होगा, तभी जाके इनका वैल्यू क्या आएगा π/2 आएगा। तो हमें यही इसी स्टेप पे देख करके हम बता सकते थे कि क्या होगा, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द थीटा वैल्यू इज 1/5। cos के लिए भी क्या करना है आपको, वही सेम थीटा आपको रखना है, होता तभी इनका वैल्यू ये होता। तो हम यहीं पे देख करके हम लोग समझ आ रहे थे, समझ में हमको आनी चाहिए, और आपको एमसीक्यूज वगैरह पूछेगा तो आपको स्मार्टली यहीं पे देख के बता देना था। लेकिन आपको एग्जाम में करने हैं तो आपको इस तरह से स्टेप्स निकालने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। बट फिर भी आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि कैसे हम लोग कहाँ पे देख करके हम लोग कर सकते हैं, और कहाँ पे देख करके हमको समझ में आने लगेगा कि फॉर्मूला क्या बेसिस पे बनेगा, किस फॉर्मूला पे यूज होगा, क्या ऐड कर सकते हैं, क्या लेट करना होता है, सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला क्वेश्चन को देख करके कि किस बेसिस पे ये बने हुए क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है सॉल्व करने, बोला है tan ऑफ tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अगर ये वैल्यू है तो हमको इसको सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा हमको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना होगा इसमें,
अब सिंपल से बेसिक देखिए कि tan है तो क्या होगा, इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमको tan इनवर्स समथिंग चाहिए। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इक्वल्स टू क्या होगा, x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, क्या होगा, एक्स वाई इज लेस देन 1। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये किसका, सॉरी हमने एक फॉर्मूला में क्या कर दिया, मिस कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स। देखिए tan इनवर्स में इस फॉर्म को अगर हम इस फॉर्म में लेके आते हैं, tan इनवर्स आ जाएगा, tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो अभी करना क्या होगा, sin थीटा से tan थीटा में कन्वर्ट करना है और cot थीटा से tan थीटा में कन्वर्ट करना है, थीटा को इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो हम लोग sin इनवर्स 3/5, देखिए sin में 3/5 इक्वल्स टू, अगर हम लोग थीटा लेते हैं तो sin थीटा क्या हो जाएगा, 3/5, दैट इज परपेंडिकुलर। देखिए ट्रायंगल बने, एकदम बेसिक फॉर्मूला से हम लोग जाएंगे, बाद में इसको फॉर्मूला के बेस पे भी करेंगे। ये परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5, तो ये ऑब्वियसली 3 4 5 होता है, आप लोगों को पता है। ये क्या हो गया 4 हो गया, तो tan थीटा यहां से निकाल लीजिए, tan थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, p/b 3/4। तो क्या निकाला, हमें सीधा निकालना, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, हमारा क्या काम था, साइन को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना, ये कर लिया। अगर आपको डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है तो क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा का फॉर्मूला पता है हमको, cos थीटा का फॉर्मूला हमको नहीं पता है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए sin थीटा बाई √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। आपको ये फॉर्मूला पता है, cos को हम लोग इन टर्म्स ऑफ साइन ऐसे लिख सकते हैं, क्लास 11 में आप लोगों ने किया, अपने इसका वैल्यू जब निकाल रहे थे इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे। ये कैसा है आप लोगों को पता है, sin इनवर्स x sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या है, हम लोग cos थीटा निकालना है, तो 1 माइनस हम लोग करते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, रूट अंदर कर देंगे, कर देंगे। आप यहाँ पुट करके कर सकते हो, सिंपल से है, एकदम बेसिक मेथड है। जब भी ऐसा कुछ रहेगा तो हम लोग इस तरह से करके निकालेंगे। तो हमने क्या निकाला, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स फॉर्म के tan इनवर्स ये निकाला, इसके टर्म में हम लोग क्या निकाला, ये वाला निकाल लिया। देखिए अभी हमको कॉट करना है, कॉट क्या होता है, cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा, cot इनवर्स थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/tan इनवर्स थीटा। ठीक है, तो cot थीटा कितना होगा, 1 करना है हमको, सिंपल सा है, तो cot इनवर्स 3/2 तो हमको क्या करना है, tan इनवर्स के फॉर्म में करना है। तो हम tan इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो implies that tan inverse theta equals to 1/cot inverse theta। तो हमको निकालना tan inverse theta, tan के फॉर्म में करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, tan inverse थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने साइन को भी चेंज कर लिया, कॉट को भी चेंज, दोनों को क्या किया, tan के फॉर्म में चेंज कर लिया। अब ना हम लोग फिर से लिखेंगे tan ऑफ tan थीटा कितना है, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, उसके पहले हमको चेकआउट करना है एक्स वाई लेस देन एक्स है कि नहीं है, या ग्रेटर देन एक्स है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए 3/4 इंटू 2/3, 3 कैंसिल आउट, 2/4 इक्वल्स टू 1/2, दैट इज द 0. ये क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। लेस देन 1 अगर इसका थीटा का वैल्यू है, x और y इज लेस देन n, इज x एंड y इज लेस देन 1, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स, इसके जगह क्या लिखना है, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान दीजिएगा टर्म्स को अच्छे से, tan इनवर्स x प्लस y, x is 3/4, x y is 2/3, 1 minus 3/4 into 2/3 equals to tan inverse
3 4 is 12, 3 3 is 9, plus 4 2 is 8. 3 3 can 2 2 is 2 2 is 4, 2 minus 1 upon 2, 2 minus upon 2 equals to 10 of 10 inverse 19 plus 1 8, 17 upon 12 upon 1 upon 2, that is 10. ये 10 में से कैंसिल आउट कर लीजिए, 17 upon 12 into 1 upon 2 equals to 17 upon 6. So this is the solution of this equation. तो आपको अगर फॉर्मूला पता है, स्ट्रक्चर्स नेचर्स, फॉर्मूला का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर देख करके नेचर देख के आपको क्या करना है, समझना है कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से 4 मार्क्स क्वेश्चन भी आते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आते हैं. ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि आपको ये 12 15 फार्मूला जो देखे थे हम लोग, 50 फार्मूला को याद नहीं करना है, सिर्फ 5 कैटेगरी में हमने उनको डिवाइड कर दिया है. उन 5 कैटेगरी का आप लोग ध्यान रखते हो, और जो भी फार्मूला है प्रीवियस फार्मूला से बेसिस के उसी के बेसिस पे उसी फॉर्म में बैठा होता है, स्ट्रक्चर होती है उनकी. तो आप अगर उसको एनालाइज कर ले तो उसको अच्छे से समझ लेते हो कि किस बेसिस पे फार्मूला की स्ट्रक्चर बना हुआ है और किस कैटेगरीज में आते हैं. तो आपको 15 फार्मूला को 5 फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया हमने, आराम से 5 फार्मूला याद कर सकते हो और यहाँ से 8 मार्क्स चैप्टर से उठा सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीना साइंस क्लास. अभी और इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, जितने एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो करेंगे. So please subscribe our channels and do like our video. If it is important for you, then please like and share, and don't forget to subscribe my channel. Thank you, Gunnar.